टेहरी में राजपूत, नबीनगर में राजपूत, औरंगाबाद में राजपूत, रफीगंज में राजपूत, अगर राजपूत कुल में जन्म लिए जहाँ भी मदद करता हूँ तो उसको एहसास करा देता हूँ कि मदद एक राजपूत कर रहा है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, बिहार विधानसभा का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी हम लोगों का समाज कभी भी इतने तादाद पे जीत के कभी भी सदन के अंदर में नहीं गया है। अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो हम लोगों को तो बुला बुला के सब कोई टिकट देगा और हम लोगों का जगह देगा। हम लोगों का गिनती कितना भी कम दिखा दे, कोई भी सरकार हो, कितना भी कम दिखाएगा, उससे हम लोगों को कभी चिंता नहीं करते। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में भले ही विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया हो, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आपको मालूम है कि जहां एनडीए को पूर्ण बहुमत कहिए प्रचंड बहुमत मिला, 200 के पार आंकड़े पहुंचा, वहीं पर महागठबंधन को जो है खास करके राजद को बड़ा झटका लगा। 25 सीटों पर जो राजद जैसी पार्टी जो है वो सिमट कर रह गई। अब ऐसे में कई सीटों पर विवाद है। बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर विवाद जो है वो पैदा किया जा रहा है। ये कहिए कि जो प्रत्याशी हारे हैं या जो जीते हैं वो अपने आप अलग अलग विषय को लेकर के विवाद कर रहे हैं। वहीं औरंगाबाद जिले में जहां गो विधानसभा सीट है वहां पर राजद के विधायक चुनाव जीते हैं और उन पर बीजेपी के प्रत्याशी का आरोप है कि धांधली करके षड्यंत्र करके चुनाव जीता गया। इस मामले में वो पटना हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं। वहीं पर औरंगाबाद के नबीनगर विधानसभा में भी राजद के ही पूर्व विधायक जो 2020 में विधायक बने थे विजय कुमार सिंह डब्लू, उन पर भी जो राजद के प्रत्याशी है गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से जो है साजिश के तहत चुनाव हराया गया, सपोर्ट नहीं किया गया, धोखा दिया गया। ऐसे में अब जो पूर्व विधायक हैं राजद के विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह, उन्होंने जो कई बयान दिए हैं, हमसे भी बातचीत हुआ, लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें वो खुल करके ये बात कहते नजर आए हैं। नबीनगर विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए कई गंभीर जो आरोप उन पर लग रहे थे उस पर भी उन्होंने खुल करके बातें कही हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ये मौका मिला था कि जब मेरा टिकट राजद के द्वारा काटा गया था 2025 में और हमारी जगह पर राजद ने अमोद चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद भी मेरे पास मौका था कि हम राजद और एनडीए के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी मैदान में आए। कई समर्थक ये चाहते भी थे हमारे कि हम चुनावी मैदान में आए, लेकिन समाज के लिए हमने ऐसा नहीं किया। और आपको बता दें कि इसी का गंभीर आरोप जो है वो राजद के प्रत्याशी लगाते हैं, क्योंकि जो एनडीए के उम्मीदवार थे चेतन आनंद वो राजपूत जाति से आते हैं, विजय कुमार सिंह भी राजपूत जाति से हैं और इसी को लेकर के राजद के प्रत्याशी का आरोप लगता है। इस पर पूरी बातें विजय कुमार सिंह ने अपने ही सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करके जो है वो डाला है और क्या कुछ उस वीडियो में क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। मैं सभी गार्जियनों का मैं अभिनंदन करता हूं, खास करके पृथ्वीराज चौहान ट्रस्ट के सभी मेंबर्स को मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा इस ट्रस्ट के अध्यक्ष अपने गार्जियन राघवेंद्र चा का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह जी का, कार्यकारिणी अध्यक्ष जगदीश चा का, राम प्रवेश चा का, सचिव सोनजीत जी का, मीडिया प्रभारी सुरेश विद्यार्थी जी का। तो विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदर के माननीय विधायक हमारे अनुज त्रिविक्रम नारायण सिंह जी का, हमारे बड़े भाई रफीगंज से विधायक प्रमोद भैया का और हमारे अनुज जो चले गए चेतन आनंद जी का, मैं तीनों का अभिनंदन करता हूं। और सौभाग्य का समय है क्योंकि तीनों हम लोग एक के साथ तीनों विधायक आज वर्तमान विधायक यहाँ पे आए हैं। मैं तीनों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे क्योंकि मंच पे हमारे चाचा सतेंद्र चा बैठे हैं, भीम भैया बैठे हैं, सबों को मैं अभिनंदन करता हूं। सिद्धि चा बैठे हैं, रंजीत चा बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं। काहे कि
अभी मैं सुन रहा था कि सबको ये बता रहे थे कि हम लोगों ने क्या क्या योगदान देके इस ट्रस्ट को बनाया है। तो ये हम लोगों ने योगदान नहीं दिया है, ये हम लोगों का कर्तव्य था, ये हम लोगों का धर्म था, जिसको हम लोगों को हर हालत में पूरा करना है। एक दो बात को मैं स्पष्ट जरूर करूंगा, खास करके विक्रम जी यहाँ के सदर विधायक हैं। हम लोग यहाँ के सदर के विधायक नहीं भी थे तो भी इस ट्रस्ट को हम लोगों ने जितना भी हो सका हम लोगों ने किया है। तो अब तो आप यहाँ के सदर के विधायक हैं, हम लोग तो नवीनगर से चल के इस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, इसको एक तल्ला हम लोगों ने किया है। हम तो चाहेंगे कि अगली बार हम लोग फिर से आए तो यहाँ पे कुछ नया निर्माण के साथ में हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने का काम करें। अभी मैं हरदम सुन रहा था बहुत सारे वक्ताओं को, मैं खास करके चेतन को मैं बधाई दूंगा, क्योंकि जल्दी कोई ये नहीं कहता है कि हमको कोई मदद किया है। हमको याद है वो दिन, क्योंकि इस प्रांगण में बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं। जब मैं अपनी राजनीतिक जीवन सफर चालू कर रहा 2005 याद 2005 में यहाँ पे बैठे बहुत सारे गार्जियन हैं जो मेरे पूजनीय पिताजी के पास आकर, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मुझे इसी समाज के लिए बैठाया गया था और 8 महीने के बाद यही समाज ने मुझे सदन में भेजने का काम किया। इस बात को मैं बखूबी जानता हूं, लेकिन मैं जिस व्यक्ति के लिए बैठा था, दुर्भाग्य कहां से चालू होता है ये सोचने की जरूरत है। मैं जिस व्यक्ति के लिए बैठा था, अपना राजनीतिक जीवन जहां से सफर में चालू कर रहा था, उसी जगह पे मैं बैठ गया। वो व्यक्ति कभी भी किसी मन से ये नहीं कहा कि डब्लू मेरा बेटा है, ये मेरे लिए इतना बड़ा कुर्बानी कभी दिया है। इससे तो बढ़िया हमारा 400 किलोमीटर दूर से आया हुआ व्यक्ति है जो चेतन हमारा छोटा भाई है, जो छाती ठोक कर ये कहने के लिए हिम्मत और हौसला रखता है कि डब्लू बाबू ने मुझे, मेरे बड़े भाई ने मुझे जिताने का काम किया है, मुझे अपने साथ में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। ये अंतर है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा था कि वही व्यक्ति जिसके लिए हम लोगों ने इतना किया, इसी चुनाव में वो घूम घूम के क्या कर रहे हैं। हम आज भी उनको पिता तुल्य मानते हैं, जहां भी मिलता है मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। लेकिन अगर उनको अपना आदर्श मानने लगेंगे तब सोचिए कि हम लोगों का समाज कहां जाए। आज आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, हम लोगों को जगह दिया है कि हम लोग अपने समाज की बातों को रख सकते हैं, हम लोग बैठ के अपने में बात कर सकते हैं। अभी प्रमोद भी ठीक बात बोल रहे थे, इतिहास उठाकर देख लीजिए, बिहार विधानसभा का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी हम लोगों का समाज कभी भी इतने तादाद पे जीत के कभी भी सदन के अंदर में नहीं गया है। ये प्रथम बात। लोग क्या बोलते हैं इसमें मत जाइए, मैं इस बात को जानता हूं, बखूबी जानता हूं। अरे हम लोग एकजुट रहेंगे तो हम लोगों को तो बुला बुला के सब कोई टिकट देगा और हम लोगों का जगह देगा। हम लोगों का गिनती कितना भी कम दिखा दे, कोई भी सरकार हो, कितना भी कम दिखाएगा, उससे हम लोगों को कभी चिंता नहीं करते। अरे भाई हम लोग तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। अरे हम लोग राजपूत कुल में जन्म लिए तो हरदम मुड़ी कटाने वाला कुल में जन्म लिए, लड़ने का हिम्मत और हौसला रखते हैं। तो हम लोग कोई भी मैदान छोड़ के भागने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं एक चीज अपने बारे में जानता हूं, मैं जिसको भी जहां भी मदद करता हूं तो उसको एहसास करा देता हूं कि मदद एक राजपूत कर रहा है और हर हालत में आपके साथ में खड़ा है। मैं जिसका विरोध करता हूं और डंके के चोट पे मैं विरोध करता हूं, वो कहे कोई किसी भी स्तर का विरोध क्यों न हो, मैं कभी भी डुएल काम नहीं करता हूं। जब भी लड़िए तो छाती पे मारिए, पीठ पे मारना हम लोगों के कुल में नहीं आता है। अभी हम लोगों को बताया जा रहा था कि बहुत करुणा था, पृथ्वीराज चौहान जी में बहुत करुणा था, समय चला गया करुणा का।
वो समय तक आ जाता कि वो करुणा के साथ में आगे बढ़ रहे थे। अब अगर हम लोग करुणा दिखाएंगे तो हम लोगों को ही हटा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को कभी तादाद कम दिखाया जाता है, कभी ताकत हम लोगों की कम बताई जाती है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, मैं आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आप स्टार्ट करके देखिएगा। टेहरी में राजपूत, नबीनगर में राजपूत, औरंगाबाद में राजपूत, रफीगंज में राजपूत, लोगों ने राजपूतों को जिताया है। आज कोई भी पॉलिटिकल फ्रंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको सोचने के लिए हम लोगों ने मजबूर कर दिया है कि अगर हम लोगों को छोड़ के आगे बढ़ने का सोचोगे तो किसी का भी गुजर बसर नहीं होगा। और ये तभी संभव हो पाया है कि जब हम लोगों ने एक चीज को भूला है, अपने मन से ये भूल गए हैं कि हमको क्या चाहिए। जो समय का मांग था, उस मांग के मुताबिक हम लोगों ने काम किया है। मैं क्या चुनाव नहीं लड़ सकता था?